फाइनली सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो में लेकर आ गया हूं सीएफए का एक कंप्लीट रोड मैप। सीएफए क्या होता है, किसने करना चाहिए, इसकी एग्जाम्स कैसे होती है, कितना खर्चा आता है, कहां से पढ़ाई करनी है, कितना टाइम लगता है, हर एक चीज इस वीडियो में कवर की है। अगर आप आज डिसाइड करते हो सीएफए लेवल 1 के लिए रजिस्टर करना, तो इस पॉइंट से लेकर आप सीएफए चार्टर होल्डर बनने तक की जर्नी किस तरह दिखती है वो आप इस वीडियो में समझोगे। हाल ही में मुझे एक कमेंट आई थी यूट्यूब पर ही कि भैया तुमको पता है ना कि नाम के आगे सीएफए लगाने तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस लगता है, तुम्हारे पास है? भैया अगर विश्वास नहीं होता तो जाओ सीएफए की मेंबर डायरेक्टरी खोलो, वहां पर मेरा नाम डालो और मुझे बताना तुम्हें क्या दिखता है। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, मेरा नाम, मुझे चार्टर कब मिला था, सब कुछ। तो अगर डायरेक्टरी देख के आप कन्विंस हो चुके हो तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और बात प्लीज जान लीजिए, अगर मैं सीएफए चार्टर होल्डर नहीं होता, अगर मैंने 2 साल के अंदर तीनों एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर की होती, तो मैं ये वीडियो क्यों बनाता, और अगर बनाता तो भी मुझे कोई सीरियसली क्यों लेता। अब दो चीजें बता देता हूँ, सीएफए की स्कॉलरशिप भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो वो ऑलरेडी बन चुकी है और चैनल में सीएफए की प्लेलिस्ट में लाइव है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप सीएफए के बारे में ज्यादा चीजें नहीं जानते, सीखना चाहते हो, तो पहले ये वीडियो देखना, उसके बाद स्कॉलरशिप वाला वीडियो देखना। अब दूसरी चीज है, सीएफए के बाद कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं, तो उसके वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ये वीडियो उनके लिए जिसने अभी लेवल 1 के लिए भी रजिस्टर नहीं किया, शायद कंसिडर कर रहे हैं, या फिर लेवल 1 के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, या फिर करने के प्लान्स में है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको एक अच्छा खासा आइडिया है कि सीएफए क्या होता है, किसके लिए आइडियल होता है। अगर नहीं है तो चलो शॉर्ट में बता देता हूँ। सीएफए जो है वो एक प्योरली इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री फोकस्ड प्रोग्राम है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको कैपिटल मार्केट्स बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपको अपना करियर कैपिटल मार्केट्स के अराउंड, स्टॉक मार्केट्स के अराउंड, इन्वेस्टिंग के अराउंड करना है, तो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में रख के सीएफए ये आपके लिए परफेक्ट कोर्स हो सकता है। अब परफेक्ट ये जो शब्द है इसको मैं बिल्कुल लाइटली कभी यूज नहीं करता। परफेक्ट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सीएफए को लिटरली इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और क्यों ना माना जाएगा, ये इतना ज्यादा सॉर्ट आफ्टर होता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, और इसको पाने के लिए इतनी लंबी प्रोसेस के थ्रू भी जाना पड़ता है कि सिर्फ एग्जाम देकर काफी नहीं होता, आपको वर्क एक्सपीरियंस भी लगता है। अब मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हो जिसको कल को जाके पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, लोगों के पैसे मैनेज करने, या फिर इक्विटी रिसर्च करनी है, बॉन्ड मार्केट्स में काम करना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ काम करना है। ओवरऑल बोलूं तो आपको अगर लोगों के पैसे हैंडल करने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं, तो सीएफए आपके लिए परफेक्ट कोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा फोकस होता है इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट। सिर्फ उतना ही नहीं, अगर आपको कल को जाके इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में काम करना है, आपको इन्वेस्टर्स की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है ना, उसमें वैल्यू ऐड करना है, तो सीएफए आपके लिए परफेक्ट होगा। अब इन सारे पाथवे से आप हेज फंड्स में काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज में काम कर सकते हो, या फिर किसी ब्रोकरेज फर्म के लिए, किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के लिए एज एन एनालिस्ट भी काम कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में कि इनकी डिफिकल्टी लेवल कैसे होती है, इनके लिए जो पढ़ाई करनी है वो कहां से करनी है, कितना खर्चा आता है हर एक चीज। अब एक और बात जान लीजिए, पढ़ाई कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके लिए मैं लेवल वाइज सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। मैंने पास्ट में भी बनाए थे, लेकिन अब वो पुराने करिकुलम के हिसाब से था, अब बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, तो मैं इसके लिए अपडेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। सबसे पहले समझिए, एक सीएफए चार्टर होल्डर बनने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको एग्जाम्स क्लियर करनी है, और दूसरी चीज आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना है जो रेलेवेंट हो। तो चलो एक एक करके दोनों चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्स है वो 3 लेवल्स की होती है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब लेवल 1 जो एग्जाम होती है वो एक कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होती है, जहां पे हर एक क्वेश्चन आपको इंडिपेंडेंटली आंसर करना है। इंडिपेंडेंटली क्यों, ये जब हम लेवल 2 पे जाएंगे आप समझोगे। यहाँ 180 क्वेश्चन होते हैं जो दो सेट्स में बटे होते हैं, 90 प्लस 90। बीच में आप अगर चाहो तो एक 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और आपको बेसिकली एक सेट 2 घंटे और 15 मिनट में सॉल्व करना है। तो यानी आपकी जो पूरी एग्जाम होती है वो 4 घंटे और 30 मिनट की होती है। अगर आप 15 मिनट का ब्रेक लेते हो तो 4 घंटे और 45 मिनट। ये एग्जाम साल में 4 बार होती है, फरवरी, मई, अगस्त और नवंबर में। यहाँ पर टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, और इनकी पढ़ाई कहाँ से करनी है उस पर आएंगे लेवल 3 डिस्कस करने के बाद। लेवल 1 में ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अराउंड हर एक चीज यहाँ पर कवर हो जाती है। अब लेवल 1 का जो फॉर्मेट होता है वो कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है, और इसका कोई भी पासिंग परसेंटेज नहीं होता। मतलब सीएफए इंस्टीट्यूट जो है वो हर साल आपको एक पास रेट बताती है, यानी सीएफए लेवल 1 की जो 10 ईयर पासिंग एवरेज रेट है वो है 41%। यानी अगर 100 बच्चे एग्जाम लेते हैं तो 41 बच्चे पास करते हैं लेवल 1। लेकिन जो भारत में हमको पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है ना, वो सीएफए के लिए काफी डायनामिक होता है। मतलब यहाँ पे वो क्या करते हैं, हर एक एग्जाम के बेसिस पे उस एग्जाम के डिफिकल्टी के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं कि अगर एक बच्चा है जिसकी ढंग से पढ़ाई हुई है,
तो ऑन एवरेज इसको कितने नंबर आने चाहिए इस एग्जाम के डिफिकल्टी के बेसिस पे। तो मान लीजिए उस साल एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, तो ये जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए उस साल एग्जाम ऑन एवरेज थोड़ी और आसान थी, तो ये जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये चीज काफी डायनामिक होती है और ये जो डेटा है वो सीएफए इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करती। बट अगर आप मेरे जैसे 90 परसेंटाइल में आते हो तो आपको पासिंग मार्क्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब सिंपल यार, अगर 180 क्वेश्चन की एग्जाम पास करनी है तो सारे राइट आंसर कर दो। एनीवे, जोक्स असाइड, अब चलते हैं लेवल 2 की तरफ। यहाँ पर आपको समझ आएगा मैंने इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस क्यों कहा था लेवल 1 के केस में। लेवल 2 में कैसा होता है ना, यहाँ पर भी एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं, विनियट सपोर्टेड होते हैं। मतलब आपको एक बड़ी कहानी बताई जाएगी कि ये एक फर्म है, यहाँ पर एक एनालिस्ट इस तरह काम कर रहा है, उसके सामने ये सवाल आया हुआ है और इसके बेसिस पे उसे कुछ डिसीजंस लेने हैं। तो इस एनालिस्ट के करंट सिचुएशन में इसके लिए ऑप्टिमल डिसीजंस कौन से होंगे। तो ऐसे आपको अगर एक विनियट दिया जाता है तो उसके अराउंड 4 अलग सवाल होते हैं और आपको वो आंसर करना है। इसलिए ये जो सवाल होते हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते, विनियट सपोर्टेड होते हैं। उस सिचुएशन के बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आपके जो कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल स्किल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं। एक और बात जान लीजिए, सीएफए जो है वो बिल्कुल भी किसी इंडियन एग्जाम की तरह नहीं है जहां पे आपको चीजें याद करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चीजें अप्लाई करनी पड़ती है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि भैया अगर ऐसी एक सिचुएशन में तुम होते तो तुम क्या करते। और इस सिचुएशन में इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए, क्लाइंट के बेनिफिट के लिए सबसे सही चीज कौन सी होती है, ये आपको डिटरमाइन करना है। इसीलिए अगर आप उस एनवायरनमेंट से आए हो जहां पे आपको बहुत ज्यादा आंसर्स रटने होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें बाय हार्ट करनी होती है, तो सीएफए इज नॉट एट ऑल फॉर यू। इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज, बिकॉज यहाँ पर एप्लीकेशन के बिना कुछ नहीं होता भैया। एनीवे, ये एग्जाम जो होती है वहां पर 88 क्वेश्चंस होते हैं लेवल 1 से कम। एंड ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर विनियट होता है और इसको पढ़ने में आप काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। लेवल 2 भी आपकी 4.5 घंटे की होती है, टू बी प्रिसाइज 4 आवर्स 24 मिनट्स की। यहाँ पर भी आप वही सेम 10 सब्जेक्ट्स आंसर करोगे जो आपने लेवल 1 में किए थे, और यहाँ पर भी आपको 15 मिनट का ऑप्शनल ब्रेक दिया जाएगा। अब लेवल 2 जो होती है वो साल में 3 बार होती है, मई, अगस्त और नवंबर में। इसी के साथ इसका 10 ईयर एवरेज पासिंग रेट है 45%। अब देखिए, इसको देख के बिल्कुल लाइटली मत लेना। लेवल 1 का जो 10 ईयर एवरेज पासिंग रेट था वो था 41% और लेवल 2 का 45%। इसका ये मतलब होता है कि अगर 100 बच्चों ने लेवल 1 दी तो 41 बच्चों ने क्लियर की। अब इन 41 बच्चों से 45% बच्चों ने लेवल 2 क्लियर की, यानी सिर्फ 18 बच्चे। एंड ये चीज मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लेवल 2 इज वे मोर डिफिकल्ट देन लेवल 1 एंड लेवल 3। अब फाइनली लेवल 3 है, यहाँ पे गेम पूरी तरह बदल जाता है। इनफैक्ट 2025 में एक और चीज है कॉल्ड स्पेशलाइज्ड पाथवेज, जो काइंड ऑफ मेस्ड अप है। लेवल 3 में आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं बल्कि ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। अब इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस में वंस अगेन आपको लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखने, आपको शॉर्ट में 1 से 2 लाइन में समझाना है कि इस सिचुएशन में सही डिसीजन क्या है। यहाँ पर भी बेसिकली विनियट्स होते हैं, इसको आइटम सेट बोला जाता है। तो एक आइटम सेट जो होता है उसके अंडर 4 एमसीक्यूज होते हैं या फिर एक ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा। अब उस एक ऐसे टाइप क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछी जा सकती है, बट बेसिकली उसकी जो टोटल पॉइंट वैल्यू होती है वो 12 पॉइंट्स की होती है। यानी एक आइटम सेट, इसमें या तो 4 एमसीक्यूज होंगे या फिर एक ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा और इसकी टोटल वैल्यू होगी 12 पॉइंट्स। इस तरह आपको 11 आइटम सेट्स करने होते हैं वापस एग्जाम के पार्ट 1 और पार्ट 2 में, 2 सेशंस। फिर एक बार लेवल 3 एग्जाम भी 4 आवर्स 24 मिनट्स की होती है, लेकिन यहाँ पर आप 10 की जगह सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स करते हो। अब इसके साथ 2025 के लिए सीएफए इंस्टीट्यूट ने एक चीज इंट्रोड्यूस की है कॉल्ड स्पेशलाइज्ड पाथवेज, जहां पर आप लेवल 3 में 3 पाथवेज में से एक चूज कर सकते हो। यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्राइवेट वेल्थ और प्राइवेट मार्केट्स, ये 3 पाथवेज है। इसमें आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा करना है। अब आपने कौन सा चूज करना चाहिए वो भी शॉर्ट में बता देता हूं। एक बात जान लीजिए कि ये पाथवेज बहुत ज्यादा नए हैं, इसके लिए इसके अराउंड बहुत सारे मॉक पेपर्स, बहुत सारे सैंपल क्वेश्चंस ये आपको नहीं मिलेंगे। एंड इसके साथ ये जो पाथवेज है इनको मैंने पढ़ा एंड दे आर एक्सट्रीमली इनकम्प्लीट। अप अंटिल नाउ आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर एक इंक्रीज्ड फोकस के साथ लेवल 3 करते थे। अगर आपको प्योरली एग्जाम पास करने का इंटेंशन है तो आई वुड सजेस्ट यू गो विद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे। अगर आपको प्राइवेट वेल्थ और प्राइवेट मार्केट्स में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मुझे वहीं पर काम करना है, तो जाकर आप वो चूज कर सकते हो। बट कीप इन माइंड ये बहुत ज्यादा नए हैं और यहाँ पर प्रेपरेशन करना भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपको मटेरियल आसानी से नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीएफए में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पिछले 10 साल से कांस्टेंट रहे हैं, इसमें सिर्फ इंप्रूवमेंट्स हुई है। इसके लिए इसके अराउंड जो सारे मटेरियल्स है, स्पेशली मॉक पेपर्स, आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब अगर एक चीज इस साल ही इंट्रोड्यूस हुई है तो आप ही सोचिए उसके अराउंड आपको कितने इफेक्टिवली पढ़ाई करने मटेरियल्स मिलेंगे। तो ये हुई बात लेवल 3 की। एमसीक्यू प्लस ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आप इन पाथवेज में से कोई एक चूज करते हो और अपनी लेवल 3 एग्जाम देते हो।
अब भैया पढ़ाई कहाँ से करनी होती है, इसके बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। वो एक बार बता देता हूँ कि सीएफए इंस्टीट्यूट क्या कहती है और मैंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी। तो अब सीएफए इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है वो कहती है कि आप पढ़ाई कर सकते हो उन 5 से 6 सोर्सेज से। सबसे पहला है सीएफए प्रोग्राम का करिकुलम। अगर आप एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो आपको इस करिकुलम का डिजिटल वर्जन सीएफए की वेबसाइट पर मिल जाएगा, लेकिन इसके जो बुक्स होते हैं ये आपको अमेजोन से खरीदने पड़ेंगे अगर आपको फिजिकल चाहिए तो। इनका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 हजार रुपए का आता है। इसके साथ होता है सीएफए का लर्निंग इकोसिस्टम। ये बेसिकली एक डैशबोर्ड होता है सीएफए की वेबसाइट पर, जहां पे आपको अलग अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्लैश कार्ड जैसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपकी प्रेपरेशन को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अब सीएफए के करिकुलम के एंड पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। इसके बाद सीएफए इंस्टीट्यूट की जो ऑनलाइन मॉक एग्जाम्स होती है, जो आपको वंस अगेन उस लर्निंग इकोसिस्टम में मिलती है, वो भी एक वायबल सोर्स है। लास्टली सीएफए इंस्टीट्यूट का एक प्रैक्टिस पैक आता है जो $300 का है। स्पॉइलर अलर्ट, मैंने वो नहीं लिया था किसी भी लेवल के लिए। अब आपको बताता हूँ मैंने अपनी पढ़ाई कैसे की थी। मैंने किसी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सीएफए का जो करिकुलम होता है उसको भी नहीं खरीदा था। एक किताब आती है श्वेजर नाम की, जो सीएफए के करिकुलम को एक कंडेंस्ड फॉर्मेट में आपके पास प्रेजेंट करती है। क्या आपने वो किताब लेनी चाहिए? इन माय ओपिनियन नहीं। शायद 1 या 2% स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए श्वेजर की किताबें लेना ये सेंसिबल होगा। क्यों, वो भी बताता हूँ। जो सीएफए का करिकुलम होता है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव, इन डिटेल, कॉन्सेप्ट फोकस्ड होता है। और अगर आपका फाइनेंस में इतना ज्यादा बैकग्राउंड नहीं है, या फिर फाइनेंस के फील्ड में जो नुआंसेस होते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, टर्मिनोलॉजी होती है, वो आसानी से आपको समझ नहीं आती, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सीएफए के मेन करिकुलम का एक कंडेंस्ड छोटा वर्जन लोगे तो आपके एग्जाम के पास करने के चांसेस कम हो जाएंगे ना। बिकॉज अगर सीएफए का करिकुलम ये है तो श्वेजर के जो नोट्स है वो इतने हैं। अब अगर आप सीएफए करने की सोच रहे हो तो माय एडवाइस वुड ऑलवेज बी दैट आप सीएफए का जो करिकुलम है इसको या तो वेबसाइट से जाके प्रिंट कर लो या फिर इसको अमेजोन से खरीद लो और अपनी सारी पढ़ाई A to Z वहीं से करना। सीएफए इंस्टीट्यूट जो है वो आपको पर लेवल 2 मॉक टेस्ट फ्री में देगा। इनको तो आपको सॉल्व करना ही है। इसके साथ आप ऑनलाइन बहुत सारी मॉक टेस्ट फ्री में एक्सेस कर सकते हो। अगर आप रेडिट पे चले जाओगे वहां पर भी आपको कितने सारे मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब मान लेते हैं आपने लेवल 3 की एग्जाम भी दे दी, तो ये हुई बात एग्जाम्स की। अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स पर। हाल ही में सीएफए इंस्टीट्यूट ने एक और चीज शुरू की। थैंकफुली जब मैं अपनी एग्जाम दे रहा था तब ये चीज नहीं थी, बट दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल। ये 10 से 15 घंटे के मॉड्यूल्स होते हैं जहां पर कुछ केस स्टडीज होती है और कुछ बेसिक एमसीक्यूज होते हैं। ये आपने सॉल्व करने और कंप्लीट करने हैं, वरना आपको आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल्स फिलहाल लेवल 1 और लेवल 2 के लिए शुरू हो चुके हैं। लेवल 3 के लिए 2025 से स्टार्ट होंगे। डोंट वरी, इस प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल्स का कोई मार्क्स नहीं होते, आपको ये बस कंप्लीट करने हैं, अपने रिजल्ट को एक्सेस करने। तो मान लेते आपने वो भी कंप्लीट कर दिया, तो इसके बाद आती है सबसे बड़ी चैलेंज, वर्क एक्सपीरियंस की। अब देखिए सीएफए इंस्टीट्यूट कहता है कि आपको 4000 घंटे का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस अक्वायर करना है मिनिमम 36 मंथ्स के अंदर। इसका क्या मतलब होता है? स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। 3 साल के टाइम पीरियड में आपका टोटल 4000 घंटे का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड मतलब क्या, ये समझिए। कोई भी फील्ड जहां पर आप इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन को किसी तरह से वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप चाहे तो किसी अकाउंटिंग फर्म में काम कर सकते हो, आप किसी की ऑडिट कर सकते हो, आप किसी का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो किसी फर्म के लिए, आप रिपोर्ट्स लिख कर देते हो, या फिर आप एक एनालिस्ट हो। कोई भी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस जहां पर इन्वेस्टर का किसी तरीके से फायदा होता है। अब आप कहोगे कि भैया ऑडिट जो है वो एक अकाउंटिंग रिलेटेड रोल है, यहाँ पर इन्वेस्टर का फायदा कैसे होता है? देखो सिंपल है। अगर आप ऑडिट करते हो, प्रॉपरली मेक श्योर करते हो कि एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेयरली प्रेजेंट कर रही है, तो उससे इन्वेस्टर का फायदा हुआ ना। वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद ही डिसाइड करेगा ना कि कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। पॉइंट यह है कि अगर आप प्रूव कर सकते हो कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसने इन्वेस्टमेंट के प्रोफेशन को किसी ना किसी तरीके से फायदा दिया है, तो वो वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफाई करता है। अब ये वर्क एक्सपीरियंस का बेस्ट पार्ट ये है कि ये आप कॉलेज में रहते समय ले सकते हो, आप कॉलेज के बाद ले सकते हो, आप सीएफए प्रोग्राम करते समय ले सकते हो, या फिर उसके बाद ले सकते हो। कोई स्ट्रेस नहीं, बीच में गैप आ गई तो भी कोई बात नहीं। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आपने 36 मंथ्स के अंदर 4000 घंटे कंप्लीट किए। सीएफए की वेबसाइट लिटरली कहती है कि वर्क एक्सपीरियंस दैट इज अर्नड थ्रू पार्ट टाइम, फुल टाइम और रिमोट वर्क अरेंजमेंट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर योर सीएफए प्रोग्राम कैन क्वालिफाई। तो एक बार आपने ये सारी चीजें खत्म कर दी, इसके बाद भी जर्नी खत्म नहीं हुई
होगी, आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल गया, नाउ यू हैव टू अप्लाई टू बी अ मेंबर ऑफ सीएफए इंस्टीट्यूट। दिस इज वेयर आई पर्सनली डिसएग्री। आई थिंक दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट मनी ग्रैब, लेकिन ये चीज जरूरी होती है क्योंकि आपने अब इतनी मेहनत कर दी और इतनी मेहनत करने के बाद नाम के आगे सीएफए भी लगा नहीं सकते तो क्या मतलब। अब ये मेंबरशिप का ये फंडा होता है कि आप एनुअली एक मेंबरशिप फी पे करते हो। भारत में $160 होती है, तो आपको ये मेंबरशिप फी पे करने के बाद ही नाम के आगे सीएफए लगाने का हक मिलता है। इसके बाद ही आपके घर पे सीएफए चार्टर डिलीवर होता है। नाउ कीप इन माइंड, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। अगर आप सीएफए की सारी एग्जाम्स कंप्लीट करते हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो भी एम्प्लॉयर्स आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेंगे। लेकिन सीएफए करने के बाद अगर आपके पास चार्टर होता है, तो वो चार्टर ये कहता है कि भैया तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है। और मेंबरशिप लेने के कुछ और भी फायदे होते हैं। बेसिकली आपको सीएफए की पूरी नेटवर्क का एक्सेस मिलता है, जहां पे आप फाइनेंस की कम्युनिटी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्मार्ट लोगों के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुंबई के सीएफए सोसाइटी के क्रिकेट लीग के लिए चला गया था और वहां पर लिटरली मैं एक फंड मैनेजर के साथ क्रिकेट खेल रहा था जो 20,000 करोड़ संभालते हैं, और ये पैसे आम जनता के यानी आपके और मेरे। ही वॉज द फंड मैनेजर ऑफ एन एक्सट्रीमली लार्ज एएमसी। ऐसे एक इंसान के साथ आप नेटवर्क कर रहे हो, उनके साथ कनेक्ट करते हो, आपको उनका लिंक्डइन मिलता है, पहचान बनती है, जाके कल को कॉन्टैक्ट मिलता है और उस कॉन्टैक्ट से आती है अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली ये जो नेटवर्क होता है उसका फायदा तो डेफिनेटली है, लेकिन हर एक साल मेरे नाम के आगे सीएफए लगाने, जिसके लिए मैंने मेहनत की थी, 3 एग्जाम्स क्लियर किए थे, वर्क एक्सपीरियंस अक्वायर किया था, उसके लिए 16 से 17 हजार रुपए देना मुझे सीरियसली अच्छा नहीं लगता। बट एनीवे दैट्स जस्ट मी, ये मेरा ओपिनियन है। लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं सबसे मेजर चीज की, जो है कॉस्ट। सीएफए बिल्कुल भी एक सस्ता कोर्स नहीं है। हाँ, सीएफए इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स देती है, इनके बारे में जानना है तो वो वाला वीडियो देखो। लेकिन मान लीजिए आप अनफॉर्चुनेट थे, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो भैया खर्चा कितना आएगा, चलो वो देखते हैं। सीएफए प्रोग्राम में रजिस्टर करने आपको $350 की एक वन टाइम एनरोलमेंट फी देनी पड़ती है। इसके बाद हर एक एग्जाम के लिए अगर आप अर्ली बर्ड में रजिस्टर करते हो, यानी एग्जाम के एटलीस्ट 6 महीने पहले, प्लीज अर्ली बर्ड में ही करना वरना बड़ा फटका लगता है। अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन होता है $940 का और रेगुलर रजिस्ट्रेशन $1250 का। इंडियन रुपीज में इसका कितना खर्चा आता है, चलो बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं। आप अर्ली बर्ड में रजिस्टर करते हो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए, तीनों एग्जाम एक अटेम्प्ट में निकाल देते हो, तो एनरोलमेंट फी जो $350 की है, उसको मिलाकर आपका जो टोटल कॉस्ट आता है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 2,72,000 रुपीज। यहां पर मैंने $1 इक्वल टू 84 का एक्सचेंज रेट लगाया। इसके साथ मैंने जो 5% फॉरेक्स मार्कअप लगता है क्रेडिट कार्ड से, वो भी इंक्लूड किया, बिकॉज ये जो पेमेंट है वो डॉलर्स में होगी और ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से ही पे करते हैं। नाउ सैडली ये बेस्ट केस सिनेरियो हर एक इंसान के लिए वर्क नहीं करता। अगर आप सीएफए की एग्जाम फेल करते हो तो आपको फिर एक बार $940 देने पड़ते हैं आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए। वंस अगेन, ये हर एक अटेम्प्ट के लिए आपसे पूरी फीस लेना इन माय ओपिनियन इज अ गुड थिंग। दिस मींस आप अपने हर एक अटेम्प्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली लोगे, आप अपने प्रिपरेशन की प्रोसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे पैसे, इन मेनी केसेस आपके पेरेंट्स के मेहनत के पैसे दाव पर लगे हुए हैं। और अब फाइनली ये सारी चीजें करने के बाद, एग्जाम्स क्लियर करके, वर्क एक्सपीरियंस लेके, मेंबर बन के आपको मिलता है आपका सीएफए चार्टर। एनीवे, ये था एक कंप्लीट सीएफए रोड मैप। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे टीम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।